हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू jmdanimation.com। मेरा नाम मोहित कक्कड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेसिक्स की ओर। पिछले वीडियो में हमने जाना था 12 प्रिंसिपल्स के बारे में कि कैसे कैसे एक एनिमेशन को करने के लिए ये 12 प्रिंसिपल्स ज़रूरी हैं। अब आज हम एक बॉल पे जो सबसे पहला प्रिंसिपल है स्ट्रेच एंड स्क्वैश करके देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। ये जो माया के करेक्टर हैं ये फ्री भी मिलते हैं। जैसे आपको सर्च करना है बिहेंस फ्री रिग behance.net जो वेबसाइट है, देखो www.behance.net, इस पर फ्री रिग है। आप यहाँ से डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। देखिए, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये वेबसाइट ओपन हो गई। देखो, ये आप ये वाला करेक्टर निकालना है आपको, क्योंकि देखिए हम तो फ्री वाले में ही सिखाएंगे। अगर हम और ये जितने भी फ्री हैं, देखो यहाँ पे ये सब आपको मिल जाएंगे नीचे। और जो मैं आपको आज कराने वाला हूँ वो होगा ये टेल वाला भी मैं आपको बताऊंगा कैसे स्मूथ। सबसे ये बॉल, ये मैंने ऑलरेडी बॉल डाउनलोड कर रखी है। अगर आपको डाउनलोड करनी है, जैसे ये बॉल आपको डाउनलोड, तो ऊपर यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए। जैसे मैं एक कैरेक्टर आपको ये वाला करके दिखाता हूँ डाउनलोड। पूरा कैरेक्टर है ये। ऊपर डाउनलोड पे क्लिक किया तो ये देखो ड्रॉप बॉक्स के न्यू लिंक पे ले गया। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ हिम्मत भरना, क्रॉस कर देना। देखो नीचे यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, डायरेक्ट डाउनलोड सेव टू माई ड्रॉप बॉक्स। तो अगर आपका ड्रॉप बॉक्स अकाउंट है तो आप सेव भी कर सकते हैं इस करेक्टर को। और अगर आप यहाँ से डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट पे क्लिक कर दीजिए बस। तो ये आपकी फ़ाइल सेव हो गई। देखो ये ऑटोमेटिक फ़ाइल सेव हो गई। तो मतलब सिंपल सा है। देखो ये डाउनलोड हो गया और राइट क्लिक करके ओपन कंटेंट फोल्डर, देखो तो यहाँ पे ये आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे करेक्टर डाउनलोड हो गया, अब क्या करना है, इसको गूगल पे चलते हैं। और अगर आप वाकई ये कोर्स मुझसे सीखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप माया मैं आपको सिखाऊं, तो मेरी वेबसाइट में जाइए www.jmdanimation.com। देखिए ये सारे कोर्सेज हैं। आप ऊपर जाएंगे, कोर्सेज में जाएंगे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स, सारे सॉफ्टवेयर हैं, सबके रेट लिखे हुए हैं, डिटेलिंग है। और अगर आपको लगता है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा, जैसे कुछ भी डिटेलिंग में नहीं समझ में आ रहा, आप मेरे को फ़ोन कीजिए। ऊपर ये कॉल एट मैंने नंबर दे रखा है अपना। और जनवरी या फरवरी के अंदर मेरा खुद का इंस्टीट्यूट होने जा रहा है अब। और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, विद इन 3 मंथ मेरा खुद का इंस्टीट्यूट ओपन होने वाला है। तो देखिए 2D एनिमेशन कोड के भी सॉफ्टवेयर हैं, 3D अभी मैं अपडेट कर रहा हूँ बाकी सॉफ्टवेयर्स। और बाकी हम इसका भी काम करेंगे, शॉर्ट फिल्म एंड वीडियोज़ का। तो बस कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ भी सीखना हो तो आप मेरे को कॉल कीजिए। और फिर उसके बाद हम, और अगर आपको लगता है कि रेट ज़्यादा है, जैसे अब रेट ज़्यादा है, तो आप मेरे को कॉल करके रेट नेगोशिएबल मैं कर दूंगा, कोई वो बड़ी बात नहीं है। और आप मेरे चैनल में भी जा सकते हैं, मोहित कक्कड़ के नाम से मेरा खुद का चैनल है। और आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, सारे वीडियोज़ देखिए, क्योंकि धीरे धीरे करके अब सारे वीडियो इसमें आने वाले हैं। ए लिस्ट फोटोशॉप से लेके 2D 3D ग्राफिक डिज़ाइन, वीडियो एडिटिंग, सारे ट्यूटोरियल मैं अब लाने वाला हूँ अपने चैनल पे। और पुराना चैनल मेरा डिलीट हो चुका है, अब ये नया चैनल है मेरा। और ये 2 महीने पहले ही ओपन हुआ। अबाउट में जाएंगे तो देखिए 16 जुलाई 2020 को ही मैंने न्यू चैनल ओपन किया। और बाकी आप ज्वाइन कीजिए। और नहीं समझ में आता मेरी हेल्प लीजिए, मैं आपकी ऑनलाइन भी हेल्प करने को तैयार हूँ। नई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता, डाउनलोड नहीं होता आपसे, तो मेरी हेल्प लीजिए। मैं आपको बताऊँगा कैसे फ्री सॉफ्टवेयर निकालना है, कैसे की के साथ डालना है। और स्टूडेंट के लिए तो फ्री है। अगर आपको लगता है कि आप कंपनी है आपकी, तो आप परचेज़ कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट हो तो आपके लिए सारे सॉफ्टवेयर फ्री हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपको नहीं डाउनलोड करना आ रहा या फिर आपको नहीं इंस्टॉल करना आ रहा, तो आप मेरी तब भी हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं अपने माया पे। डाउनलोड रिग मैंने करेक्टर आपको बता दिया कि कैसे रिग करना है, डाउनलोड रिग करेक्टर कैसे करना है। अब देखिए सबसे पहले बेसिक, अब वही मैंने बॉल जो थी वहाँ से निकाली थी behance.com से। ये फाइल को मैं इसके अंदर ओपन करता हूँ। देखो जैसे ही मैंने ये ओपन की तो ये बॉल मेरी पर्सपेक्टिव व्यू में ओपन हो गया। मैं स्पेस बार से, देखो ये चारों व्यू हैं, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से, स्ट्रेच एंड स्क्वैश, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे इसको स्ट्रेच करना है, कैसे स्क्वैश करना है। तो हम बॉल पे ट्राई करके देखेंगे। तो सबसे पहले करते हैं साइड व्यू। और ये स्क्रॉल छोटा किया, अल्ट प्रेस करके इसको मिडल क्लिक करके नीचे किया। ठीक है, सबसे पहले देखो ये करेक्टर मैंने ये वाला कंट्रोलर पहले बीच वाला मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे देखो अब इसकी की फ्रेम हमेशा कम ही रखना, 20 रख लेते हैं, या 24 रख लो, 18 रख लो, 22 रख लो, आसपास जितनी मर्जी रख लो। मतलब अभी जब भी हम कोई भी काम करेंगे अभी की कम ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। और अगर हमें लगा कि टाइमिंग फास्ट ज़्यादा हो रही है या स्लो हो रही है, तो उसके हिसाब से हम एडजस्ट कर लेंगे।
ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि देखो एनिमेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले कंट्रोलर आपको देखो चेक कर लेने हैं। और यहाँ पे देखो ये कंट्रोलर है। अब मैंने ये वाला कंट्रोलर सेलेक्ट कर लिया और प्रेस करना है एस प्रेस करते ही ये रेड कलर की मेरी ओपन हो गई, यहाँ पे ऑटोमेटिक लग गई एस प्रेस करते ही। और 20 लास्ट की फ्रेम पे भी मैंने एस प्रेस कर दिया, यानी दोनों तरफ मैंने की लगा दी। अपने जो टाइमलाइन है, टाइमलाइन के अंदर दोनों तरफ की लगा दी। और अब मैं वापस चलता हूँ अपने सेंटर 10 पे और W प्रेस करता हूँ तो देखो ये मेरा मूव टूल आ गया। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। देखो अब ये क्योंकि ये देखो राइट साइड पे ये मेरा ऑटो की फ्रेम टूगल ऑन है। अब जैसे मैं जितनी भी मूवमेंट दूंगा ऑटोमेटिक की लगती जाएंगी। अब अगर मैं कहीं भी ले जाऊँ, जैसे मैं थोड़ी सी इंडिकेटर आगे बढ़ाता हूँ, मैं इसको इधर ले जाता हूँ तो देखो की नीचे ऑटोमेटिक लग रही है। फिर मैं थोड़ा ये इंडिकेटर आगे बढ़ाता हूँ, फिर की मैं इधर ले जाता हूँ, देखो की ये देखो अब ये स्टार्ट हो गया, मतलब ऑटोमेटिक की लगेंगी अब देखो। तो कहने का मतलब यही है कि बस आपको क्या करना है, ये की का ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने ऑटोमेटिक की का ये बटन ऑन कर रखा है, तो ध्यान रखना ये ऑन ही रखना, ज़्यादा इजी हो जाता है वर्क हमारे लिए। तो देखो ये सबसे पहले मैं प्रेफरेंसेस चेक करूँगा, प्लेबैक स्पीड मेरी सही है 24 fps/1 और इसको सेव कर लूँगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ देखो। लेकिन आपने एक चीज़ पिछले वीडियो में मैंने बताया आपको, पहले वीडियो में मैंने बताया था कि इसके अंदर फ्लो नहीं है। जब तक बॉल के अंदर वेट नहीं आएगा, फ्लो नहीं आएगा, ये चीज़ नहीं आएगी, तब तक हमें नहीं लगेगा कि एनिमेशन। अभी ये सिंपल ऐसा लग रहा है जैसे हवा में है। और देखो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसके अंदर फ्लो लेके आऊँगा। फ्लो के लिए हमें क्या करना है, जब हम रियलिस्टिक एनिमेशन देते हैं तो उसके लिए हमें ग्राफ एडिटर में जाना होता है। तो विंडो में चलते हैं, एनिमेशन एडिटर, ग्राफ एडिटर। देखो ये ग्राफ एडिटर मैंने ऑन किया, ये ग्राफ एडिटर। अब एक काम करते हैं, जैसे मैंने की लगाई सबसे पहले मैंने वही कंट्रोलर सेट किया। देखो 3 की मेरी लगी हुई है, ठीक है। जैसे कंट्रोलर पे मैंने इसको सेलेक्ट किया कंट्रोलर को, ऑटोमेटिक, क्योंकि इसी पे मैंने अभी की लगाई है, ऊपर वाले कंट्रोलर पे नहीं लगाई है, तो ध्यान रखना। तो ये आपको आना ज़रूरी है, ठीक है। 3 की मैंने लगा दी। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी की फ्रेम कम हो, जैसे मैंने 1 से लेके 20 तक मैंने एनिमेशन दिया, तो मैं चाहता हूँ कि 1 से लेके 12 तक, 1 से लेके 15 तक हो एनिमेशन, और मेरा सब कुछ ऐसे ही रहे। तो काम करना, शिफ्ट प्रेस करके लेफ़्ट क्लिक करके माउस, और इसको पूरा सेलेक्ट कर लेना, माउस छोड़ना मत जब तक ये रेड कलर पूरा स्नैप ना हो जाए, पूरा सेलेक्ट ना हो जाए। देखो शिफ्ट प्रेस करके लेफ़्ट क्लिक करके ये पूरा सेलेक्ट करना, और फिर एक एरो आएगा यहाँ पे, एक काम करता है 21 कर देते हैं इधर। देखो यहाँ पे येलो कलर का ये आएगा एक एरो, इसको क्लिक करके छोटा कर सकते हो। देखो जी, मतलब की फ्रेम देखो ये मैंने सारे छोटे भी कर दिए। अब ये सिर्फ मेरा कहाँ तक हुआ, देखो ये 15 फ्रेम तक। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसके फ्रेम को सबको आगे पीछे कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो, जैसे कंट्रोल Z मैं दोबारा करता हूँ, कंट्रोल Z किया तो देखो ये एक बार फिर कंट्रोल Z, फिर कंट्रोल Z, देखो वापस बैक आ गया मैं। अब आप चाहते हो कि एक एक की फ्रेम को आगे पकड़ के करना, तो फिर शिफ्ट प्रेस करके लेफ्ट क्लिक करके इसी एरिया को सिलेक्ट कर लो, फिर लेफ्ट क्लिक करके इस की को आगे बढ़ा दो। देखो आगे पीछे एक एक करके भी ले जा सकते हैं हम, सारी की को एक साथ भी ले जा सकते हैं और एक एक करके भी ले जा सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे करना है। तो यही है, बस आपको बेसिक की को समझना है। अगर आपको बताऊंगा आगे कैसे कैसे काम करना है, तो सबसे पहला ऑप्शन ये आपको सीखना है कि की को आगे पीछे करना कैसे करते हैं। अब देखो ये 20 तक मेरा एनिमेशन हो गया, मैं 20 लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसके ये ऑलरेडी मेरा सेलेक्ट है, ग्राफ एडिटर में चलते हैं। मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में बता रखा है, सारे इसको टेंजेंट को सेलेक्ट करो, यहाँ पे कीज़ में कर्व में जाओ और सीधा वेटेड, ये ऑलरेडी नॉन वेटेड टेंजेंट ऑलरेडी है ये, क्योंकि इसके जो ये हैं कर्व हैं इसकी लेंथ नहीं बढ़ा सकते अब हम। तो जब आप वेटेड टेंजेंट करेंगे तो ये सारे क्या होंगे, अब ये देखो अब मैं इसकी लेंथ को आराम से बढ़ा सकता हूँ। देखो ये लेंथ अब मैं क्योंकि देखो एनिमेशन स्पीड, वेट हर चीज़ पे डिपेंड करता है, तो हम जब तक इसकी लेंथ नहीं होगी तब तक हम काम नहीं कर सकते। तो ध्यान रखना, जब भी आप एनिमेशन स्टार्ट करो तो कर्व में जाके पहले वेटेड टेंजेंट कर देना, ऑन कर देना, यहाँ पे क्लिक कर देना सारा सेलेक्ट करके, ठीक है। और अब क्या करना है मुझे, इसके अब सबसे पहले इसके कर्व को ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए भी हमारे पास ऑप्शन था, वो ये वाला था, ये ब्रेक टेंजेंट्स। जैसे मैंने ब्रेक किया तो देखो ये ब्रेक हो गया, और अब भी मैं इसको सिंगल सिंगल कर सकता हूँ। देखो ये मैंने यहाँ से इसको सेट कर दिया, यहाँ से, क्योंकि जब तक हम इसके कर्व को सेट नहीं करेंगे तब तक हमारे बॉल में फ्लो नहीं आएगा। देखो ये मैंने कर दिया। अभी भी मेरे को थोड़ा सा इसका लेंथ बढ़ाना है यहाँ से, बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो बिल्कुल आर्क लेके आना है पूरा,
देखो ये मैं ले आया। अब हम इसको फिर चेक करते हैं, देखो कैसे करना है। अब मैं काम करता हूँ, फिर स्टार्ट करता हूँ। अब मेरा देखते हैं टाइमलाइन, देखो अब देखो फ्लो आ गया बॉल के अंदर, क्योंकि मैंने क्या किया, उसको चेंज किया। ग्राफ हमारा जो मेन काम होता है ग्राफ एडिटर का ही होता है। अगर ग्राफ एडिटर आप समझ गए तो समझ लीजिए कैरेक्टर एनिमेशन आपके लिए बहुत ईजी हो गया। अब इसके अंदर फ्लो तो आ गया, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, स्ट्रेच एंड स्क्वैश पे वर्क करते हैं। देखो सबसे पहले स्ट्रेच एंड स्क्वैश के लिए इसके और भी कंट्रोलर हैं। देखो ऊपर इसका एक और कंट्रोलर है, नीचे भी है। तो अभी हम ऊपर वाले पे ही काम करेंगे, देखो, क्योंकि स्ट्रेच एंड स्क्वैश के लिए ये बेस्ट है। अब मुझे क्या करना है, इस पे की शुरू से दोबारा लगानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने अभी जो किया वो इस की पे किया, सेंटर वाले कंट्रोलर पे किया। अब मैं ऊपर वाला कंट्रोलर मैंने पकड़ लिया बॉल का। अब मैं दोबारा इंडिकेटर शुरू में ले गया 1 में और एस प्रेस कर दिया, की लगाई। सेकंड की में गए, सेकंड की में मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा स्क्वैश कर दिया, इतना 0.265, इतना ठीक है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे मेरा पहला आया, सेकंड में मेरा ये आया। फिर मैं वापस अपनी 10 की में चलता हूँ। 10 की में मैंने फिर इसको 0 कर दिया, ये मैंने 0 कर दिया। तो ध्यान रखना, जब भी आप यहाँ पे की लगा रहे हो, स्ट्रेच एंड स्क्वैश आपको पहले सेट करके देख लेना है। अभी मैं सिर्फ की लगा रहा हूँ, चेक तो मैं बाद में करूँगा। देखो मैंने पहले पे 0, बॉल मेरी वही नॉर्मल थी की ब्लैंक की, सेकंड में मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया, ठीक है। फिर मैं आगे बढ़ा, धीरे धीरे बॉल मेरी वापस नॉर्मल हो गई। फिर जब धीरे धीरे वापस ज़मीन पे गिरी बॉल, तो फिर 19 पे क्या किया मैंने, उसको स्ट्रेच दोबारा कर दिया। लेकिन स्ट्रेच मैंने यहाँ कितना किया था, 2 पे। देखो पहले हमें चेक करना है, 2 पे मैंने किया था 0.265। तो काम करते हैं, इसी को, इस की को कॉपी कर लेते हैं। जैसे ही आप इसके की को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके कॉपी, ठीक है। और 19 पे आएंगे और राइट क्लिक करके सीधा पेस्ट, कॉपी पेस्ट। देखो एक अच्छा ऑप्शन और है, कॉपी पेस्ट। तो जो नंबर उसका ट्रांसलेट वाई का था वही मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, देखो, क्योंकि जहाँ से मेरा स्ट्रेच स्टार्ट हुआ फिर एंड भी वहीं पे होगा। फिर 20 पे मैंने क्या किया, इसको वापस 0 कर दिया। की ऑटोमेटिक लगेगी, क्योंकि मेरा ये ऑन है, ऑटो की फ्रेम। देखो ऑटो की फ्रेम मेरा ऑन है। तो आप समझ गए होंगे, पहले पे मैंने देखो 0, वही मेरा देखो ट्रांसलेट XYZ 0। सेकंड पे मैंने इसको मैंने वो किया स्ट्रेच, और बाकी फिर 10 जब पूरा ऊपर मेन पॉइंट पे पहुंच गया सेंटर में, तो देखो फिर ये मेरा 0 हो गया। फिर नीचे उतरते वक्त फिर 19 में मैंने इसको दोबारा से स्ट्रेच किया, वो जो की सेकंड की को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया 19 में। उसके बाद मैंने क्या किया, 20 पे ये मैंने इसको फिर 0 कर दिया। लेकिन अभी देखो 0 पे अभी ये रियल नहीं लगेगी। अब मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ। देखो देखो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा, सिर्फ स्ट्रेच हल्का सा दिख रहा है। फ्लो तो है बॉल के अंदर, लेकिन स्ट्रेच हल्का सा है। अब क्या करना है मुझे, मैं वापस चलता हूँ 20 पे। 20 पे मैं क्या करूँगा, इसको स्क्वैश करूँगा, यानी देखो हल्का सा इसको मैं स्क्वैश कर दिया। लेकिन इसकी नंबर की फ्रेम देख लेना ऊपर, -0.168। तो मैं काम करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ कॉपी। इसी की को नीचे 20 पे क्लिक करके, राइट क्लिक करके इसको मैं कॉपी करता हूँ। देखो कॉपी किया, और इसको मैंने फिर 1 के अंदर स्क्वैश कर दिया दोबारा। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे पेस्ट। तो सिंपल सा एनिमेशन है। अब देखो, अब मैंने स्क्वैश भी कर दिया, स्ट्रेच भी कर दिया। अब देखते हैं इसका क्या, देखो पहले से बेटर है, देखो पहले से बेटर है स्ट्रेच एंड स्क्वैश। लेकिन अभी इसको अंदर हम बहुत चेंज ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये है, की को हम अदला बदली कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट एक्स्ट्रा कीज लगा सकते हैं। देखो हम चाहें तो थोड़ा ऊपर गैप भी दे सकते हैं, जैसे 10 है। अब एक काम करते हैं, 10 को मैं की को मिडल, देखो जब आप वैसे नॉर्मल माउस चलाओगे तो ये यहाँ पे 3 में आएगा। तो देखो इसके जो ये देखो ट्रांसलेट वाया इसका, ये देखो ये नीचे की आ रहा है। अब हम क्या चाहते हैं कि 10 जो 10 में मेरी की लगी है उतना ही बैलेंस 3 में आए। तो मैं क्या करूँगा, या 4 में आए या 5 में, तो मैं क्या करूँगा, 10 को मिडल क्लिक माउस प्रेस करके सीधा इसको 5 में ले जाके और एस प्रेस कर दूंगा। तो देखो उतना ही बैलेंस, मेरा गैप उतना ही रहा, अब नीचे नहीं आया। देखो अब मैं दोबारा स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये देखो पहले से देखो फ़र्क है, क्योंकि मैंने क्या किया, ये 10 वाली ब्लैंक की 5 में दे दी, यानी दोनों ब्लैंक है। देखो 10, देखो अब ये क्योंकि देखो इसकी नंबर 0 थी, XYZ 0, तो 5 को मैंने क्या की, 0 कर दी। अब मैं काम करता हूँ, 10 को दोबारा पकड़ के 15 में भी ले जाता हूँ, फिर मैं इसको एस प्रेस कर देता हूँ, ये मेरी फिर ब्लैंक की लग गई। अब देखो मतलब हमारे हाथ में कि काम कैसे करना है, और मतलब इसमें स्ट्रेच एंड स्क्वैश दिखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि और भी तरीके हैं की लगाने के, तो देखो अब मैं 5 को मैं राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ की को, 15 को भी क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके डिलीट।
तो देखो ये मेरा फिर पहले जैसा हो गया। डिलीट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, की को इधर उधर मूव कर सकते हैं, देखो यहाँ पे। और हम चाहे तो इसका गैप बढ़ा भी सकते हैं, जैसे 10 को मैं मिडल क्लिक करके फिर मैं 7 में ले आता हूँ। थोड़ा मतलब अपने को खुद को देखना कि टाइमिंग कितनी रखनी चाहिए स्ट्रेच एंड स्क्वैश की, ताकि अच्छी लगे। फिर मैं एस प्रेस कर देता हूँ और इस 10 की को उठा के मिडल क्लिक, देखो अब शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको 10 को सेलेक्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट प्रेस करके देखो, और इसको उठा के मैं आगे 13 पे कर देता हूँ इस की को। मतलब हमारे हाथ में है कि काम कैसे करना है। देखो अब फर्क, पहले से फ़र्क है, देखो स्ट्रेच एंड स्क्वैश। अब आप समझ गए होंगे कि काम कैसे रखना है। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा ऊपर भी हो, जैसे अब मैं यहाँ पे 13 में है, 13 में हल्का सा स्क्वैश चाहते हैं। हवा में देखो स्क्वैश नहीं होता, जब ये ज़मीन पे ठप्पा पड़ता है तभी स्क्वैश होगा। तो ये सिर्फ स्ट्रेच ही होगा यहाँ से, देखो यहाँ से धीरे धीरे स्ट्रेच होता हुआ हवा में बॉल गई, फिर धीरे धीरे नीचे आती ही स्ट्रेच होती स्क्वैश हो गई। तो बस ये जो हमारा है एनिमेशन स्ट्रेच एंड स्क्वैश का है। आपको कीज लगाना आना चाहिए, और आप ऐसा नहीं कि जितनी इसमें की उतना लगाओ, आपको एक्स्ट्रा की भी लगानी है। ये अपने हिसाब से देखना है कि क्या है। ग्राफ एडिटर देख लो, आपको लगता है यहाँ पे, और ट्रांसलेट वाई पे चलते हैं। देखो अब मैं काम करता हूँ, वापस इसके सेंटर में आता हूँ कंट्रोलर पे, और इसके ग्राफ एडिटर में आता हूँ, क्योंकि सारा खेल कर्व का है। देखो कर्व है मेरा वही है। आप चाहते हैं थोड़ा और हो इसमें तो थोड़ी लेंथ और बढ़ा देते हैं इसकी, ये देखो तो थोड़ी लेंथ यहाँ से भी मैंने बढ़ा दी। स्ट्रेच एंड स्क्वैश का तो अलग की लगा रखी हमने, थोड़ी सी लेंथ थोड़ी, लेकिन ये ख़राब हो जाएगी ऐसे नहीं, हमें आर्क पूरा चाहिए। तो ये इतना, और इसको हल्का सा मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। हाँ देखो चेंजिंग अपने आप होती रहेगी। यहाँ से मैं फिर स्टार्ट करता हूँ, देखो देखो बस जो भी हम वर्क कर रहे हैं ग्राफ एडिटर पे ही कर रहे हैं। बस इसकी टाइमिंग को देखो, फ्रेम्स को देखो, ये 20 पे किया, आप 24 पे करके देखो, 30 पे करके देखो, आपको जैसा लगे आप वैसा करो। स्ट्रेच एंड स्क्वैश को समझना है, ग्राफ एडिटर को समझना है, बाकी चीज़ें हम जानेंगे धीरे धीरे डिटेलिंग में कि कैसे काम करना है। और ग्राफ एडिटर में और भी हम चाहें तो पूरा भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको यहाँ से देखो चाहूँ तो मैं इसका जो ये कम कर सकता, ये थोड़ा सा नीचे कर दूंगा तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। अब देखो यहाँ से देखो, अब ये अब आप समझ गए होंगे। इसकी हाइट मैंने कम कर दी देखो, और मैं चाहूँ तो इसकी हाइट को दोबारा बढ़ा सकता हूँ। और इसके फिर मेरे को ये कर्व भी ठीक करने पड़ेंगे, यहाँ से ऐसे और यहाँ से बिल्कुल ऐसे। तो अब आप समझ गए होंगे कि काम कैसे करना है इसमें। और यहाँ से इसको नीचे से थोड़ा सा इसको सेट, लेकिन ये मैंने सारा सेलेक्ट कर रखा तो ये गलत है। ट्रांसलेट वाई सेलेक्ट करते हैं सिर्फ, और इसको थोड़ा सा इसके कर्व को हम सेट कर देंगे यहाँ पे देखो। तो अभी एक काम करते हैं, इसको और हम अंदर की साइड ले आते हैं, इसके कर्व को थोड़ा और हम, अब देखो यहाँ से, अब और देखना इसका फ्लो देखना, अब देखो फ़र्क है। तो बस यही चीज़ें हैं, आपको बस की को देखना है, ग्राफ एडिटर को देखना है और एनिमेशन सीखना है। बॉल पे एनिमेशन ट्राई करो, और आगे और आएंगे एनिमेशन। मेरे बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम, और बहुत सारे एनिमेशन आने वाले हैं। और अगर आपको नहीं समझ में आता आप मेरी हेल्प ले सकते हैं, और आप मेरी वेबसाइट में जाके मेरे चैनल में जाइए और माया के शुरू से आप ट्यूटोरियल देखिए, क्योंकि अब सारे ट्यूटोरियल आने वाले हैं। माया की मॉडलिंग के भी ट्यूटोरियल हैं, आप वीडियोस में जाइए नीचे माया के देखो, ये यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। माया बेसिक्स हिंदी ट्यूटोरियल पार्ट 1, ये मॉडलिंग से शुरू से सिखा रखा है। अब सारे ट्यूटोरियल मेरे आने वाले हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। और अगर वाकई वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिए। बाय दोस्तों, धन्यवाद।